ये है अफगानिस्तान, जो बहुत जल्द पूरी दुनिया को हैरान करने वाला है। किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया होगा कि बरसों से गरीबी, भूख, युद्ध से ग्रस्त देश ऐसा कुछ भी कर सकता है। अफगानिस्तान एक बहुत बड़ी आर्टिफिशियल नहर बना रहा है, जिससे अफगानिस्तान की किस्मत बदल जाएगी। ये नहर 285 किलोमीटर लंबी और 500 फीट चौड़ी है, जिसका नाम है कोस्टेपा कैनाल। इस कोस्टेपा नहर को बनाने के लिए अफगानिस्तान सरकार ने किसी से कोई भी मदद नहीं ली है, यानी ना ही मशीनें और ना ही इंजीनियर। इसके बाद भी अब तक 120 किलोमीटर से ज्यादा लंबी खुदाई की जा चुकी है। आखिर इस देश को ऐसी नहर क्यों बनानी पड़ी और क्यों इतना खर्च किया जा रहा है? एक्सपर्ट्स क्यों कह रहे हैं कि ये नदी देश को मजबूती देने का काम करेगी? बताएंगे सारी सच्चाई आपको, लेकिन जल्दी से गोगिलियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए सबसे पहले समझते हैं अफगानिस्तान के भूगोल को। अफगानिस्तान पूरी तरह से लैंडलॉक्ड देश है, यानी जमीनों से घिरा हुआ। देश को कहीं भी समुद्र छूता भी नहीं है, क्योंकि एक तरफ है पाकिस्तान, एक तरफ ईरान, तो एक तरफ तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान, और यहाँ एक छोटा सा हिस्सा चीन से भी लगता है। अफगानिस्तान की 80% पानी की पूर्ति हिंदू कुश के बर्फीले पहाड़ों से होती है। अभी तक अफगानिस्तान में कुल 4 बड़ी नदियां हैं। इनमें से 40% पानी हेलमेंड नदी से मिलता है, जो काबुल से ईरान तक जाती है। इस नदी के कारण अभी ईरान और अफगान में तनाव है। तनाव का कारण है ईरान के नजदीक इस नदी पर अफगान का एक डैम बना लेना, जिसे ईरान कह रहा है कि उसके उस एरिया में पानी की कमी आ जाएगी। दूसरे नंबर की नदी है अमू नदी, जिसे द ऑक्सस रिवर कहते हैं। ये नदी सेंट्रल एशिया की सबसे बड़ी नदी है, जो ताजिकिस्तान से होते हुए उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान तक जाती है। इसी नदी से ही ये नहर बनाई जा रही है। दोस्तों, अफगानिस्तान का 70% हिस्सा पहाड़ों से घिरा हुआ है। ईरान और पाकिस्तान वाले बॉर्डर की तरफ रेगिस्तान है, यानी कंधार से नीचे का भाग रेगिस्तान ही है। देश में रहने वालों की बात करें तो ये देश मुस्लिम देश है। इसमें 40% पश्तून, 27% ताजिक, 9% हजारा, 9% उज्बेक, बाकी अहमदिया, तुर्कमानी और बलोच मुसलमान भी रहते हैं। अब आपको बता दें कि इस देश से ही भारत में ज्यादातर लुटेरे आए, जैसे मुगल, दातारी, सूरी, गजनबी, अफदाली, खिलजी। ये सभी देश में भुखमरी के कारण भारत में लूट करने आए थे। अब बात करते हैं पानी की। अफगानिस्तान में जिन नदियों से पानी मिलता है वह जरूरत के हिसाब से बहुत कम है। बाकी अमेरिका और अफगानिस्तान के झगड़े के बाद हालात ज्यादा ही बिगड़ गए हैं। वीडियो में दिख रहे लाल हिस्से वाले अफगानिस्तान में पानी की बड़ी किल्लत है। इसी से बचने के लिए अफगान सरकार ऑक्सस नदी से नहर बनाकर 285 किलोमीटर तक पानी पहुंचाने का इरादा कर चुकी है। इससे 5.5 लाख एकड़ जमीन, जो अभी बंजर और रेतीली है, वहां लहलहाते खेत होंगे। पानी होने पर यहाँ कई तरह की खेती की जा सकेगी और फिर वहाँ की सरकार 2028 तक उगाई गई फसल का 50% दूसरे देशों में बेचेगी। फिलहाल इस नहर का आधा काम हो चुका है। इसकी समय सीमा तो 2028 है, लेकिन इंजीनियर बता रहे हैं कि ये काम 2025 तक ही पूरा हो जाएगा। इस नहर को इतने सही तरीके से बनाया जा रहा है, जिससे देख बड़े बड़े देशों के बड़े बड़े इंजीनियर और एक्सपर्ट्स भी हैरान हैं। सबसे पहले खुदाई कर नहर तैयार की जाएगी। इसमें 200 लोकल ठेकेदारों को काम दिया गया है। अब यहाँ लगभग 7000 ट्रक और मशीनें काम कर रहे हैं। खुदाई मशीनें खुदाई कर मिट्टी को ट्रक में लोड कर देती है और फिर यहाँ खड़े ट्रक बारी बारी से नहर के किनारे पर मिट्टी डाल देते हैं। इस मिट्टी से नहर की बाउंड्री तैयार हो जाएगी। यहाँ कंक्रीट और सीमेंट का इस्तेमाल नहीं होगा, जिससे बिना एक्स्ट्रा चार्ज के नहर की बाउंड्री बन जाएगी। मिट्टी की दीवार से बड़ा फायदा ये भी होगा कि नदी के दोनों तरफ भी पानी जमीनों में फैल जाएगा। सरकार नहरों के किनारे पर पहले से ही सब्जियां और पौधे लगाने की तैयारियां कर चुकी है। नहर से 5 किलोमीटर दूरी तक पंप से खेतों तक पानी पहुंचाया जाएगा। सभी खेतों में ट्यूबवेल चलाने के लिए सोलर प्लेट भी लगाई गई है, यानी ट्यूबवेल चलाने के लिए बिजली का इंतजार ही नहीं करना होगा। ये प्रोजेक्ट शुरू होते समय लोगों ने अटकलें लगाई कि अफगानिस्तान के इंजीनियर इतना बड़ा प्रोजेक्ट तो नहीं बना पाएंगे, और कुछ ने कहा कि
अफगान सरकार के पास तो पैसे ही नहीं है, वो मजदूरों को आखिर कैसे पैसे देंगे। एक दिन ये प्रोजेक्ट बंद हो ही जाएगा, लेकिन ये प्रोजेक्ट करने वाले लोग बहुत खुश हैं। अफगान इंजीनियर जितनी सफाई से काम कर रहे हैं और मजदूर जितनी जल्दी काम कर रहे हैं, इससे ये अटकलें तो झूठी ही लग रही है। ये नहर जहाँ जा रही है वहाँ के लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि अब उन्हें पानी मिलेगा, लोग खेती करेंगे और पैसा कमाएंगे। लेकिन ये नहर बनने से पहले ही पड़ोसी देशों में विवाद शुरू हो गया है। पड़ोसी देश कह रहे हैं कि ये नहर बनाने से हमारे देश को पानी कम मिलेगा और ये नदी तो सिर्फ हमारी ही है। अब अफगान सरकार 1992 की एक संधि दिखा रही है, जिसमें इस नदी पर अफगान का अधिकार भी बताया गया है। रही नहर की, तो जब तुर्कमेनिस्तान नहर बना सकता है तो हम क्यों नहीं। असल में तो तुर्कमेनिस्तान कराकुम नहर इसी नदी पर बना चुका है 1988 में, जो दुनिया की सबसे बड़ी नहर है। लेकिन नहर के लिए अफगान सरकार अपने पड़ोसी तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान से तनाव नहीं करेगी, क्योंकि इन दोनों ही देशों से 80% बिजली मिलती है। इसके अलावा अफगान का एक्सपोर्ट भी यहीं से होकर जाता है। लेकिन ये नहर भी देश के लिए बहुत जरूरी है, तो हो सकता है अफगान सरकार पड़ोसी देशों से सहमति ले और इसके बदले में अगर कुछ देना भी पड़े तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये नदी लोगों और सरकार को आर्थिक मजबूती देगी। दोस्तों, हम भी उम्मीद करते हैं कि काम जल्द ही पूरा हो जाएगा, जिससे लोगों के चेहरों पर खुशी आएगी। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर देना। तो लगातार देखते रहिए गोगी लियो।